हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऋषिकेश, योर साइंस कोच। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मादास ट्यूटोरियल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो व्हाट इज साइंस, एक्चुअली साइंस है क्या, ये सब सवाल आपके मन में आते होंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चैप्टर्स पढ़ना चालू कर देते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ठीक है। बट हम बेसिक के बारे में पढ़ते नहीं। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जिससे आपका साइंस में और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि व्हाट इज साइंस, साइंस कहाँ से आया, साइंस वर्ड कहाँ से आया, साइंस के अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन सी है, और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सो बी रेडी। तो हमारे प्लैनेट यानी अर्थ पर ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे कि living organism, inanimate structures, things we can see, things we can't, event that amaze us, event that terrify us, and formation of अर्थ। तो ये सब इवेंट जो है वो हमारे में बहुत सारे सवाल पैदा करती है, जैसे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ दिस इवेंट टेक्स प्लेस, व्हाई इज इट सो। तो आप अकेले नहीं है, ये सब जो सवाल है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा है। तो ये सब सवालों का आंसर क्या है, ये सब सवालों का आंसर है साइंस। तो आप पूछोगे साइंस क्या है, तो साइंस है नॉलेज। जैसे कि हम जो भी सवाल पूछते हैं उससे उसका हमें क्या मिलता है, आंसर मिलता है। तो जो आंसर है वो है साइंस। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम कुछ भी चीज आसमान में फेंकते हैं तो क्या हुआ, नीचे गिरी। ये क्या है, यस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो चीज है जो जो हमें पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसका खोज किसने निकाला, तो यस द ग्रेट साइंटिस्ट द सर आइजैक न्यूटन। कब निकाला पता है आपको, तो सर आइजैक न्यूटन ने जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सर पे एक एप्पल गिरा, तो उन्होंने कुछ सवाल किए, जैसे कि व्हाट्स, हाउ, व्हाई। तब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज निकाला। तो समझ गए आप साइंस क्या है। साइंस आप भी है, मैं भी हूँ, आपके आजू बाजू में जो भी चीजें है वो है साइंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने ऐसे बड़े ऐसे सवाल पूछे और बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए और ऐसे बड़े बड़े चीजें, अद्भुत चीजें खोज निकाली जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, साइंस इज ऑल अबाउट यू। तो अगर हम साइंस की डेफिनेशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। एक्चुअली साइंस से बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसकी डेफिनेशन करना थोड़ा मुश्किल है, बट हम एक सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं। तो हम साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन है, अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो क्या देखेंगे, साइंस इज अ फंडामेंटली इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी क्या, इसका मीनिंग क्या है, तो मतलब साइंस एक ऐसा बेसिक सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी, तो स्ट्रक्चर की और बिहेवियर की, किसकी, नेचर की। हम इसमें नेचर की बिहेवियर की, नेचर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल बिहेवियर, और किसके किसके थ्रू, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। वैसे तो हम साइंस की बहुत सारी डेफिनेशन कर सकते हैं, पर हमने एक सिंपल डेफिनेशन देखी, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि साइंस ये वर्ड आया कहाँ से, ठीक है। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो साइंस ये वर्ड आया शायर नाम के लैटिन वर्ड से, ठीक है। एक्चुअली साइंस में क्या होता है, हम लैटिन और ग्रीक वर्ड का यूज थोड़ा ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो साइंस ये वर्ड कहाँ से आया, शायर नाम के लैटिन शब्द से आया। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में, वो होता है टू नो, यानी नॉलेज या जानना, ज्ञान, ठीक है, ओके। देन अगर हमें इसी हिंदी में अगर इसे हम फोड़ेंगे, हिंदी में लिखा और हिंदी में इसको इसका संधि विशेष इसको फोड़ा हमने, तो किसे लिखेंगे, वि प्लस ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान किसी। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट समथिंग, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के या पर्टिकुलर हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर थिंग के बदल अगर हम उसके स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा फादर ऑफ साइंस कौन थे, ठीक है। फादर ऑफ साइंस कौन थे, तो फादर ऑफ साइंस थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। ये एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे और एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप का खोज लगाई थी और उन्होंने सबसे पहले स्टार की स्टडी की थी, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में फादर ऑफ साइंस तो गैलीलियो गैलीली है, पर एक्चुअली में साइंस को इन्वेंट किसने किया था, तो साइंस को इन्वेंट किया था द ग्रेट एरिस्टोटल ने। तो इन्हें ये एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे और इन्हें हम पहला साइंटिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं साइंस के फुल फॉर्म की तरफ। साइंस का फुल फॉर्म होता है SCIENC, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो एस का मीनिंग है सिस्टेमैटिक, सी का मीनिंग है कॉम्प्रिहेंसिव,
आई का मीनिंग है इन्वेस्टिगेशन, ई का मीनिंग है एक्सप्लोरेशन, एन का मीनिंग है नेचुरल, सी का मीनिंग है कॉजेज एंड ई का मीनिंग है इफेक्ट। अगर हम इसे साथ में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? systematic comprehensive investigation and exploration about natural causes and effect। ओके, तो हम देखेंगे तो साइंस के 3 मेन ब्रांचेस। एक्चुअली हम जो साइंस स्टडी करते हैं वो एक्चुअली नेचुरल साइंस होता है। तो साइंस के जो 3 ब्रांचेस है वो क्या है? फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड लाइफ साइंस। ठीक है, तो फिजिकल साइंस के 2 ब्रांचेस पढ़ते हैं जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं एक चीज आपको बता दूं, वैसे साइंस में तो बहुत सारे ब्रांचेस है पर हमने यहाँ पे जो मेन ब्रांचेस है वो आप यहाँ पे लिए। तो ठीक है, तो फिजिक्स यानी क्या? फिजिक्स के अगर डेफिनेशन हम करने जाएंगे तो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर इन एंड द बियॉन्ड यूनिवर्स, देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज लाइक फोर्स, ग्रेविटी, इनर्शिया, लाइट एक्सेट्रा। यानी क्या कि हमारे आजू बाजू के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करना, उनके प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, जैसे साउंड हो गया और भी बहुत कुछ, लाइट हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और भी बहुत कुछ की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको द फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो फादर ऑफ फिजिक्स है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हमारे फिजिकल साइंस के सेकंड ब्रांच की तरफ, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबको पता है। ओके, केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं? अगर हम एग्जांपल देना चाहें केमिस्ट्री के लिए तो हम क्या एग्जांपल देंगे कि भाई फॉर्मेशन एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये सब हम सीखते हैं। मतलब उसका अगर डेफिनेशन करना चाहे तो कैसे करेंगे? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ मैटर फ्रॉम वन और टू टाइप ऑफ मैटर एंड इट इज ऑल्सो डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी सॉलिड स्ट्रक्चर, लिक्विड, उसके मैटर्स की स्टडी करना, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, एलिमेंट्स की स्टडी करना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जैसे कि, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2H प्लस 1O, H यानी सबको पता है हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। अब यहां पे कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के? 2 मॉलिक्यूल, यहां पे 1 मॉलिक्यूल। अब क्या हो रहा है यहां पे? अगर ये क्या हो रहा है, इनका अगर 2 और ये अलग मैटर है, ये अलग एलिमेंट है, ठीक है, और ये अलग है, बट अगर ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? और सिस्टमेटिकली अगर उनका अगर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो कैसे फॉर्म होगा? HOH, यानी 1 मॉलिक्यूल। दैट इज ऑल यू नो ऑफ वाटर। समझ में आ गया? क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम अगर साथ में आए, किसी सिस्टमेटिक वे में साथ में आए तो एक मोल ऑफ वाटर तैयार होगा, यानी मतलब हाइड्रो, हम इसे क्या बोलेंगे? H2O भी बोल सकते हैं, H2O। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में इस प्रकार की स्टडी करते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये सब की स्टडी हम करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लावोइजर। ओके, नेक्स्ट हमारी ब्रांच है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस यानी क्या? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे प्लैनेट पे होने वाले इवेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। यस राइट, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ यानी क्या? उसमें हम स्टडी करते हैं जियोलॉजी, ठीक है, ओशिनोग्राफी, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, मतलब क्या? अर्थ के जमीन की स्टडी करना, उनके समुद्रों की स्टडी करना और फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करना, ये सब की स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट लाइफ साइंस, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, पता है आपको। लाइफ साइंस क्या है? लाइफ साइंस में हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी यानी क्या? बायो प्लस लोगस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, तो बायोलोगस। बायोलोगस यानी क्या? लिविंग की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। जो भी हमारे आजू बाजू में लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे हम डॉग्स देखते हैं या फिर कैट देखते हैं, कुछ कीड़ा इंसेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, ये सब की स्टडी करना, इन डिटेल में स्टडी करना, यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का डेफिनेशन करने गए तो कैसे करेंगे? इट इज कॉन्कर्ड विद all living matter in the universe like plants, animals, microorganisms,
their life processes and their relationship not only with one another but also with the environment in which they live, ठीक है, which exist, ठीक है। अब बताऊंगा मैं आपको द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। द फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। देन फादर ऑफ बॉटनी, अब सॉरी वन मिस्टेक, लाइफ साइंस के दो ब्रांचेस होते हैं, वो है बॉटनी और जियोलॉजी। बॉटनी में हम सिर्फ किसकी स्टडी करते हैं, तो हम बॉटनी में स्टडी करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स, ओके। जूलॉजी में स्टडी करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, एंड ऑल, ठीक है, हम तो स्टडी करने वाली है। तो देखो नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी है थियोफैटस और फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, एक फैक्ट बताया था, याद है, जिन्होंने साइंस को इन्वेंट किया उन्होंने बायोलॉजी के जो भी बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्होंने खुद का प्रदर्शन किया है, ठीक है, इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं हम, और जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी हम एरिस्टोटल को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, एक्चुअली हमारे पूरे अर्थ पर जो भी टोटल स्पीसीज है वो कितने प्रेजेंट है अभी तक, एक्चुअली मैं बताना चाहूं तो अभी तक हमने सिर्फ 20% स्पीसीज का ही खोज निकाला है, उनका ही खोज निकाला है, अभी 80% स्पीसीज बाकी है। ऐसा आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा सुनने मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर हम टोटल गिनने लगे तो कितना हुए, अभी तक खोज निकाले हैं हमने, वो है 87 मिलियन, ठीक है। और अभी तक अगर आपको ये भी जानना है कि प्लांट्स की कितनी स्पीशीज बाकी है, प्लांट की कितने स्पीशीज हमने खोज निकाले, तो वो है सॉरी तो है 391,000, यानी 3,91,000, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो अब हम एक इसको अप्लाइड कैसे करेंगे और थोड़ा सा एक अप्लाइड वे में कैसे देखेंगे, ये देखते हैं। तो हम साइंस को एक एग्जांपल की तरीके से समझेंगे, जैसे कि अब देखो फॉर एग्जांपल लाइम जूस बनाना, वेरी इजी एग्जांपल, मतलब नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी बनाना, क्या करते हैं हम नींबू पानी बनाने में, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हम पता है, एक नींबू लगता है, शक्कर लगता है, वाटर लगता है, ठीक है, उसके बाद नमक लगता है, ये सब चीजें लगती है। हम क्या करते हैं, पहले ग्लास लिया, ठीक है, समझ में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, ये देखो एक ग्लास लिया हमने, उसमें पहले हमने नींबू ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, शुगर ऐड किया, उसको मिलाया और ये बन गया लाइम जूस। तो आप बोलोगे सर इतने सिंपल एग्जांपल में साइंस कहाँ पे आया, चलो आपको समझाता हूँ। देखो आपने क्या किया, एक बीकर वाटर लिया, ठीक है, वाटर क्या है H2O, यानी क्या हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, आपने उसमें सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड किया, ठीक है, आपने क्या किया, अलग अलग मैटर को एक मैटर में बनाने के लिए, एक नया कुछ फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैटर तैयार करने के लिए आपने क्या किया, उसमें ऐड किया, यानी केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा केमिस्ट्री। अब आप बोलोगे सर फिजिक्स कहाँ पे आया, ठीक है, आपने जब चम्मच से चीनी उठाई या उस बीकर को उठाया, कहीं ना कहीं आपने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया मतलब वहां पे फोर्स आ गया, यानी फिजिक्स आ गया, लेकिन हम फिजिक्स लिख देंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे बायो कहाँ से आया, ठीक है, बायो कहाँ से आएगा, जब हम लाइम जूस पिएंगे तब हमारे पेट में डाइजेशन होगा, ठीक है, नींबू भी एक कहीं ना कहीं प्लांट का पार्ट है, ठीक है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हुआ, मतलब वहां पे बायो भी आया। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि जब तीनों साथ में आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तब कहीं ना जाके कुछ भी जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें घटती है, जो भी इवेंट होते हैं, उसमें बायो भी इन्वॉल्व होता है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होता है और फिजिक्स भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, लाइम जूस हमें पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं लाइम जूस कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, लाइम जूस बनाना है हमें, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे
कि भाई कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं, तो हमें पता चलेगा यार पानी लगता है, नींबू लगता है, शक्कर लगता है, ठीक है, शुगर लगता है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। उसके बाद हम अजम्पशन करेंगे क्या, हाँ ऐसा करूंगा मैं तो फिर ऐसा डालूंगा, ये इतना डालूंगा उतना डालूंगा, थोड़ा थोड़ा अजम्पशन किया। उसके बाद हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्या करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उसके बाद हमें कंक्लूजन मिला, यानी हमने उसको टेस्ट किया और चखा और हमें पता चला कि नहीं यार इट्स वेरी टेस्टी, ठीक है। यानी कि हमें पता चला कि नहीं भाई शक्कर, नींबू, पानी और सॉल्ट मिलाने के बाद हमें एक टेस्टी लाइम जूस मिलेगा। ये हमारा कंक्लूजन हुआ। इस तरह से साइंस क्या करता है, वर्क करता है। एक्चुअली साइंस को हम दो प्रकार में देखते हैं, वो कौन सी, तो एक होता है बेसिक साइंस और एक होता है अप्लाइड साइंस। बेसिक साइंस यानी क्या, कुछ तो भी जानना, ठीक है, टू नोइंग समथिंग, व्हाट, मतलब हम क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि व्हाट्स, हाउ, व्हाई, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और अप्लाइड साइंस में हम क्या करते हैं, उस नॉलेज का यूज करते हैं, ठीक है। हमें पता है लाइम जूस बनाना हमें आता है, बट हमने क्या किया इसमें, उसका यूटिलाइज किया, किसके लिए, खुद के लिए, ठीक है। हम साइंस का यूटिलाइज करते हैं बहुत सारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो गया, ठीक है, किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, खुद के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं, कार, गाड़ी, जो भी हम, टीवी, अप्लायंसेस, जो भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वो सब साइंस है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हमारे आजू बाजू होते हैं वो क्या होता है, साइंस होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जानते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उसका यूटिलाइज किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद हम उसका यूटिलाइज करते हैं, यानी उसको अप्लाइड करते हैं। तो उससे हम कहते हैं पहले बेसिक साइंस, और जब हम उसे अप्लाइड करते हैं तो कहते हैं अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो अगर हम देखने जाएं तो अप्लाइड साइंस इट डिपेंड्स ऑन बेसिक साइंस। वेरी इजी। कैसे, बेसिक साइंस हम जब जानेंगे तभी तो उसे अप्लाई करेंगे ना, ठीक है। अगर हम जान ही नहीं पाए तो उसे अप्लाई कैसे करेंगे, बट पहले हम उससे क्या करेंगे, जान लेंगे, फिर उसे हम अप्लाई करेंगे। यानी क्या, द अप्लाइड साइंस इज डिपेंड ऑन द बेसिक साइंस, दैट्स ऑल। देन एक लास्ट का पार्ट, जैसे हमारे ट्यूटोरियल की जो भी खासियत है, हमारे ट्यूटोरियल की टैगलाइन है एजुकेशन विद वैल्यूज। तो वैल्यू क्या, अब साइंस, ठीक है, साइंस हमने पढ़ लिया, भाई ऐसा है वैसा है, ब्रांचेस है, कहाँ से आया क्या आया, वो सब पढ़ लिया हमने। बट अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा, साइंस इज गुड और बैड, तो आपका सवाल, आपका आंसर क्या होगा। आप बोलोगे, कोई बोलेगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छी बात है कि साइंस हमने इवॉल्व किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छी बात है। कोई ये भी बोलेगा, किसी का ये भी होगा कि नहीं यार बुरी बात है, ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे गलत चीजें हो रही है साइंस की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर पावर और एक एग्जाम्पल है आपका सबका प्यारा दोस्त मोबाइल फोन, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर, गुड क्या है इसमें, गुड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, बहुत अच्छी चीज है। बैड क्या है, हम उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, ये भी है इसका। नेक्स्ट मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का गुड क्या है, मेक लाइफ इजियर। आप अभी मुझे देख रहे हो, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, ये क्या है आपका, मेक लाइफ इजियर। आप घर बैठे सीख रहे हो, कहीं भी आप जाओगे सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैड, ब्रेन ट्यूमर। अगर हमने ज्यादा मोबाइल का बिल्कुल ज्यादा यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा उसका, हमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। यानी आप देख रहे हो कि साइंस का कहना कि गुड भी परिणाम है, कहना कि बैड भी है। बट साइंस, मैंने पहले बताया साइंस क्या है, नॉलेज है। नॉलेज कभी गलत हो सकता है क्या, तो कभी नहीं, नॉलेज कभी गलत नहीं होता। वो तो हमारा नजरिया है उस तरफ देखने का कि साइंस गुड है या बैड है। जैसे कि अगर हम साइंस का कुछ अच्छे के लिए यूज करेंगे तो हमारे लिए गुड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका साइंस का कुछ बैड, कुछ गलत काम करने के लिए यूज करेंगे तो वो बैड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे नजरिए पे है। एक्चुअली साइंस इतना वास्ट है, हमारे इमेजिनेशन से भी परे। अभी तक हमने साइंस को कुछ जाना भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। आप तो बहुत कुछ जान सकते हो, आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो, ठीक है। तो साइंस क्या है, इज एन नॉलेज, इज एन नेवर बैड, ठीक है। साइंस हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय एंड हील, यानी वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, और हील भी कर सकते हैं, ओके। तो ये सब हमारे नजरिए का खेल है। तो साइंस का किस तरह से यूज करना है ये हमारे पे डिपेंड होता है, ओके। समझ गया आपको। तो आज हमने इतना सारा वास्ट टॉपिक सीखा, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक,
इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और किसी ऐसी ही किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग।